हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की हमारी इस वीडियो में और मैं एडवोकेट नरेश कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आज के थंबनेल देखकर आपने ये पहचान लिया होगा कि आज की इस वीडियो में हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। क्या तलाक के बिना अलग रहना कानूनी है? काफी सारे लोगों का मेरे पास ये कमेंट आया है कि सर, हमारी शादी हो चुकी है और अभी तक हमारा तलाक नहीं हुआ, हमारी अपनी वाइफ से नहीं बनती है, तो क्या अगर हम उनसे अलग रहना चाहते हैं, अलग रह सकते हैं? क्या इसके पीछे कोई लॉ, कोई कानूनी चीजें हैं जिसके आधार पर हम अपनी वाइफ से अलग रह सकते हैं जब तक हमारा तलाक ना हो? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस है वो टाइमली आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जुडिशियल सेपरेशन। ये हमारा हिंदू मैरिज एक्ट के जो एक्ट है 1955, उसकी धारा 10 में इसका प्रावधान दिया गया है। जुडिशियल सेपरेशन जो होता है वो पति पत्नी को तलाक के बिना कानूनी रूप से अलग रहने की अनुमति देता है। इससे क्या है, शादी खत्म नहीं होती है लेकिन साथ रहने की अनिवार्यता खत्म हो जाती है। यह धारा 13 के आधारों पर लागू होती है और जिसमें 1 वर्ष तक साथ रहने की बाध्यता नहीं रहती। यानी कि जो जुडिशियल सेपरेशन है, जो ये हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 10 के अंदर दिया गया है, इसमें जिसका जो अर्थ है ना वो ये है कि न्यायिक प्रतिकरण, यानी कि जुडिशियल सेपरेशन का मतलब है कि अभी भी जो जोड़े हैं, जो शादीशुदा हस्बैंड वाइफ हैं, वो कानूनी रूप से विवाहित है लेकिन वो अलग अलग रह रहे हैं। यानी कि आपको एक पिटीशन एक कोर्ट के अंदर डालनी होगी और वहां पर आपको ये बताना होगा कि भाई हाँ, हमारी शादी हुई थी और शादी के बाद से ही हम अलग अलग रह रहे हैं। क्या इसके आधार पर कोर्ट जो है वो डिक्री कर देती है और आपको ये बता देती है कि ठीक है भाई, जब तक आपकी आपस में नहीं बनती या जब तक आप या तो तलाक ले लीजिए या फिर आप कुछ भी ऐसी चीज कि आने वाले समय में अगर आपका जो रिश्ता है वो बनता है तो हम डिग्री को रद्द कर देंगे। तो इस तरीके से जुडिशियल सेपरेशन की धारा जो 10 है वो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 55 जो एक्ट है उसमें दी गई है। अच्छा, इसका आधार क्या है? यह धारा 13(1) जो तलाक का आधार है और पत्नी के मामलों में 13(2) जो है वो धारा लागू होती है। अब बात करते हैं कि अगर इसकी समय सीमा क्या है, कि कब हम जुडिशियल सेपरेशन को हम कर सकते हैं, जुडिशियल सेपरेशन में हम रह सकते हैं। तो ये बात आती है कि विवाह के तुरंत बाद भी बिना किसी न्यूनतम समय की बाध्यता के यह याचिका दायर की जा सकती है। यानी कि मान के चलिए कि आपकी अभी रिसेंटली शादी हुई है और शादी के बाद ही आपको कुछ टाइम के बाद ये पता चलता है कि भाई मेरी जो वाइफ है उसके साथ मेरी नहीं बन रही, या कोई लड़ाई झगड़ा या नोक झोंक स्टार्ट हो जाती है, तो आप उसी समय पर जुडिशियल सेपरेशन के लिए एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं कोर्ट के अंदर। तो कोर्ट के द्वारा आपको डिक्री मिल जाती है कि आप हाँ एक सेपरेशन में रह सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है कि अगर सेपरेशन के टाइम पे, यानी जुडिशियल सेपरेशन आपको हो चुका है और उसके बाद अगर आप दूसरी शादी करते हैं तो ये अवैधानिक माना जाएगा, क्योंकि अगर आप दूसरी शादी करने के लिए लायबल नहीं है, कोर्ट आपको इस चीज की आजादी नहीं देती, ये असंवैधानिक है। और अभी रिसेंटली इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कुछ निर्देश जारी किए गए थे जिसमें कहा गया था कि भारत में बिना कानूनी तलाक यानी कि डिवोर्स के पति पत्नी का अलग रहना या किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह या लिव इन में रहना गैर कानूनी है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि तलाक के बिना दूसरी शादी या लिव इन में रहना बाइगेमी द्विविवाह के तहत 7 से 10 साल तक की सजा और भारी भरकम जुर्माना का कारण बन सकता है। यह जीवन साथी के कानूनी अधिकारों का उल्लंघन है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बिना तलाक के आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ रहते हैं या फिर लिव इन में रहते हैं तो ये अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा और इसमें आपको सजा भी हो सकती है। इसमें कुछ और अन्य टिप्पणियां भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई, जैसे कि बिना तलाक के दूसरी शादी हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 1955 के तहत यह अवैध है
तथा आईपीसी की धारा 1994 और 1995 के तहत दंडनीय भी है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में तलाकशुदा हुए बिना पहली शादी के रहते हुए अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, रह रहे हैं, तो यह एक अनुचित कार्य है और जीवन साथी के अधिकारों का हनन माना जाएगा। यानी कि अगर आपकी शादी हो चुकी है और अभी तक आपने डिवोर्स नहीं लिया है, लेकिन फिर भी आप किसी अन्य महिला या पुरुष के साथ रहते हैं, तो यह उस व्यक्ति के अधिकारों का हनन माना जाएगा। यानी कि आप हस्बैंड या वाइफ जो भी ऐसा काम करते हैं, वो जो है वो दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, यानी कि उनकी लाइफ को खराब कर रहे हैं। तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया। अच्छा, इसमें एक चीज और बताई गई जो तलाक का नियम है, यानी कि आपसी सहमति से तलाक 13B के लिए 1 साल तक का अलग रहना, लेकिन अगर सुलह की गुंजाइश ना हो तो सुप्रीम कोर्ट अपरिवर्तनीय रूप से टूटी गई शादी के आधार पर तलाक दे सकता है। ये बहुत बड़ी बात थी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई कि अगर कोई भी हस्बैंड और वाइफ, उन दोनों का रिश्ता इस कदर टूट चुका है कि वो अब बिल्कुल साथ रहना ही नहीं चाहते, तो ये जजेस को चेक करना होगा और उसके आधार पर तुरंत डिवोर्स दे देना चाहिए। क्योंकि अगर उनको पहले ही उनकी शादी टूट चुकी है लगभग, और फिर उनको मजबूर किया जाए कि दोनों भाई साथ रहिए और कुछ सुलह की कोशिश कीजिए, तो ये बिल्कुल अनैतिक है। अगर उनका रिश्ता खत्म ही हो चुका है, वो दोनों एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते, तो अगर उनको मजबूर किया जाए एक दूसरे के साथ रहने के लिए, तो यह मेंटल क्रूरल्टी माना जाएगा। तो इसी आधार पर उन्होंने कहा कि भाई जो फैमिली कोर्ट्स हैं उनके पास भी ये पावर है कि अगर उनको ऐसा लगता है कि हाँ, इस रिश्ते में अब कुछ नहीं बचा है, तो उनको तुरंत डिवोर्स दे देना चाहिए। 1 साल का जो सेपरेशन टाइम है और 6 महीने का जो कूलिंग पीरियड है उसको भी हटा दिया जाएगा अगर कुछ ऐसा मिलता है। लेकिन ये हर केस पर डिपेंड करता है, उसके सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है। तो इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत बड़ी बात कही। अब इसमें क्या है, क्या अब कानून बदला है इसके बारे में? तलाक के बिना रह सकते हैं, लेकिन तब तक पुनः विवाह नहीं कर सकते जब तक कानूनी डिक्री ना मिल जाए। बिना तलाक लिए पुनः विवाह करने पर पहली पत्नी कानूनी कार्यवाही कर सकती है। तो ये थे जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए थे, कुछ वाक्य कहे गए थे जो एक डिवोर्स और हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन के बीच में थे। तो इस वीडियो से आपको ये पता चल चुका होगा कि बिना तलाक के अलग रहना ये कोई कानूनी नहीं है। यानी कि आप रह सकते हैं, लेकिन जुडिशियल सेपरेशन के थ्रू आप वहां पर अलग अलग रह सकते हैं। लेकिन इसी दौरान अगर आप किसी अन्य पुरुष या महिला के साथ संबंध बनाते हैं या फिर आप लिव इन में रहना चाहते हैं, तो इसके लिए आप सोच समझ कर रहिए, क्योंकि लिव इन में रहना कोई गैर कानूनी तो नहीं है, लेकिन जो आपके अपोजिट है, यानी कि अगर हस्बैंड ऐसा करता है तो जो वाइफ है वो आपको इसी ग्राउंड पर तलाक ले सकती है, आपसे हर्जाना ले सकती है, वो केस डाल सकती है आपके ऊपर सीआरपीसी के सेक्शन 125 और बीएनएसएस के सेक्शन 144 के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से अगर आप अलग रहना चाहते हैं तो कानून के नियमों का पालन करके अलग रह सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से ये क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे द्वारा जो लाई गई वीडियो है वो आपकी लाइफ में काफी इम्पैक्ट डालती हैं। तो इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।